क्या उम्र के साथ ताकत कम होना सामान्य है? मैं इसे बड़ी गलतफहमी मानता हूँ। इन 3 व्यायाम से आप मजबूत महसूस करोगे और आपको ताकत वापस आती हुई महसूस होगी। अध्ययन कहते हैं कि हम जीवन भर प्रशिक्षण कर सकते हैं। इना हमारे साथ हैं, यह व्यायाम करेंगी और मैं बताऊंगा यह क्यों जरूरी है। समझो, हम सिर्फ खींचाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम खींचाई के दौरान एक खास ताकत प्रशिक्षण कर रहे हैं। यही बुढ़ापे में जरूरी है, क्योंकि तुम छोटे और तनावग्रस्त होते जाते हो। हम इसे खिंचाव के माध्यम से दूर करते हैं और उसी व्यायाम में ताकत डालते हैं। चौंक जाओ, पहले व्यायाम के लिए एक दीवार चुनो। हम दीवार से शुरुआत करेंगे। दीवार के सामने हाथों को ऐसे रखो और थोड़ा और पास आओ। अब सबसे पहले हमें इस व्यायाम में ताकत तुम्हारे हिप्स और श्रोणि के क्षेत्र में डालनी है। इसे धीरे धीरे महसूस करो और सही स्थिति में रहो। और हम इसे ऐसे करेंगे, अपनी जांघों को आगे की तरफ धकेलो। जांघों को आगे धकेलो और कमर को पीछे ले जाओ और झुक जाओ। ये सामने की तरफ खींच रहा है, पेट में खिंचाव महसूस हो रहा है, शायद पीठ में भी खिंचाव हो रहा हो। इससे तुम हमेशा महसूस करोगे कि हम पीठ दर्द के खिलाफ कुछ कर रहे हैं और जितना हो सके पीछे की ओर जाओ। और पहले ठीक से सांस लो। पहले थोड़ी देर रुके ताकि मांसपेशियां और फेशियां ढीली हो जाएं। और ये ठीक वे मांसपेशियां हैं जो बैठने से सिकुड़ जाती हैं और इतनी तनावग्रस्त हो जाती हैं कि ये मांसपेशियां दर्द यानी कमर दर्द होता है। और अब हम इसमें ताकत डाल रहे हैं और इस तरह हम दर्द के खिलाफ काम कर रहे हैं और साथ ही सब कुछ मजबूत हो रहा है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, तुम अभी ऐसे ही खड़े हो और अपने धड़ से ऊपर की ओर दबाव डालो, जैसे तुम खुद को सीधा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हाथ से दीवार के खिलाफ दबाव बनाए रखो। और फिर ये नहीं होगा। यही वह ताकत है जो हम डाल रहे हैं। सही से दबाओ इना, सही तरीके से दबाओ और ढीला छोड़ो। फिर थोड़ा और खींचाव में आगे बढ़ो और फिर से ताकत लगाओ। ऊपर की ओर दबाओ, लेकिन मजबूती से पकड़ो ताकि तुम हिलो नहीं। शांति से जितना तुम कर सकते हो उतना मजबूती से दबाओ, लेकिन ऊपर की ओर बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। और फिर ढीला छोड़ दो, थोड़ा और अंदर जाओ, या अगर खिंचाव और नहीं बढ़ता तो वैसे ही रहो। लेकिन हम तीसरी बार और दबाएंगे। ठीक से दबाओ, ठीक से दबाओ और थोड़ा और दबाओ और थोड़ा और दबाओ और ढीला छोड़ दो। वापस ऊपर आओ, दीवार से हट जाओ और कुछ कदम आगे बढ़कर धीरे धीरे चलते जाओ। अगर ये थोड़ा मुश्किल लगे तो हैरान मत होना, क्योंकि हमने खूब मेहनत की है। और अब ईना, कृपया सभी चौकों पर जाएं। और अब हमें जांघों में ताकत लानी है ताकि तुम अच्छे से स्क्वैट कर सको। हम इसे अंत में टेस्ट भी करेंगे। और यहाँ सभी चौकों पर आओ और अब देखो कि तुम कितनी गहराई तक जा सकती हो। आदर्श स्थिति ये होगी कि तुम एड़ियों पर बैठ सको। इसे शांति से दिखाओ। लेकिन अगर तुम यहाँ तक या वहाँ तक ही पहुँच पाती हो तो कोई बात नहीं। अगर तुम हर दिन यह अभ्यास करोगी तो यह बेहतर होता जाएगा। हाँ, यह एक प्रकार का प्रशिक्षण है जो लगातार विकसित होता रहता है। अब एक ऊंचाई चुनो और अपने आप को सहारा दो। अगर पूरी तरह नीचे नहीं आ पा रही हो तो साइड से इस तरह से झुको कि तुम्हें खिंचाव की तीव्रता महसूस हो, जो ठीक है। और जब तुम अपनी स्थिति में हो, चाहे यह यहाँ हो या नितंब यहाँ हो या तुम पहले ही बैठ गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपने पैरों से जमीन पर दबाव डालो, मानो पैरों को सीधा करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक से मजबूती से दबाओ और फिर शायद तुम्हें यहाँ जांघों के सामने तनाव महसूस होगा, जो काफी स्पष्ट और तीव्र होगा। ठीक से दबाओ इना और थोड़ा और। अब अपना पूरा बल लगाओ और फिर ढीला छोड़ दो और थोड़ा और नीचे की ओर जाओ, क्योंकि तुम महसूस कर सकती हो कि इस तनाव के बाद तुम अभी भी थोड़ा और खिंचाव में जा सकती हो। और अब फिर से तुम पैरों से जमीन को दबाते हो, जैसे कि पैरों को सीधा करना चाहते हो, जैसे कि अभी खुद को ऊपर उठाना चाहते हो। और फिर जांघों में तनाव को स्पष्ट महसूस करो। पूरी ताकत से दबाओ और थोड़ा और जोर से और थोड़ा और जोर से और थोड़ा और जोर से। ठीक है, अब पूरी ताकत लगाओ ताकि शरीर को यह महसूस हो कि इसे इस पूरी प्रक्रिया में नई फाइबर्स शामिल करने की जरूरत है और फाइबर्स मजबूत होना चाहते हैं। और फिर ढीला छोड़ दो और फिर थोड़ा और जोर लगाओ और फिर एक बार तुम फिर से दबाते हो, चाहते हो कि पैर सीधे हो जाएं। और थोड़ा और थोड़ा और फिर ढीला छोड़ दो और खड़े हो जाओ
ऊपर आओ, घर पर तुरंत शामिल हो जाओ। ये तुरंत करो, पैरों को थोड़ा बाहर की ओर घुमाओ, ऐसे। और अब हमें पिंडली के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। झुके हुए घुटनों में दीवार के सामने जाओ और मजबूती से अपने आप को स्थिर कर लो इना। और अब नहीं, पहले हम बाएं पैर पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दाएं पैर को थोड़ा सा आगे उठा दो, वह हट गया। पूरी तरह से बाएं पैर पर खड़े हो जाओ। और अब घुटने मोड़ो, और जैसे ही घुटने मोड़ते हो पूरी धड़ को आगे ले जाओ। और फिर तुम यहां नीचे टखने में खिंचाव महसूस करोगे और शायद अकिलीज टेंडन में भी थोड़ा सा अनुभव करोगे। लेकिन बाएं जांघ को सीधा खड़ा करो, अपने बाएं जांघ पर नजर डालो और उसे ध्यान से देखो। वह अब पीछे की ओर झुका हुआ है। अब तुम्हें यहां काम करना है, इसलिए श्रोणी को इतना आगे ले जाओ कि जांघ सीधी हो जाए, जैसे बार स्टूल पर बैठे हों वैसा एहसास। फिर यहां नीचे खिंचाव महसूस होगा और हम इसे अच्छे से खींचने देंगे। मैं पैंट को थोड़ा ऊपर कर रहा हूं ताकि यह दिखाई दे। एडी को जमीन पर ही रहना है और अच्छी तरह से नीचे की ओर दबाओ। जब तुम जांघों में तनाव महसूस करो और वह सहन करने योग्य हो तो यह अच्छा है, क्योंकि फिर हम वहां अब ताकत डालेंगे और इसे थोड़ा और मजबूत करो। और अब पिंडली में और अधिक ताकत आ रही है जो इसे मजबूत बनाती है। जैसे हो इना वैसे ही रहो और पंजे से जमीन पर दबाव डालो जैसे तुम पंजों के बल उठना चाहती हो। क्योंकि तुम अपने पूरे वजन से उस पर दबाव डाल रही हो, तुम स्वाभाविक रूप से पंजों के बल नहीं उठ पाओगी, लेकिन तुम कोशिश कर रही हो और यही वह ताकत प्रशिक्षण है जिसकी हमें जरूरत है। बिल्कुल सही से नीचे दबाओ और फिर ढीला छोड़ दो और घुटनों को थोड़ा और नीचे ले जाओ और यहां खिंचाव को थोड़ा और बढ़ाओ, लेकिन ध्यान रखो ऊपर ना उठो। पीछे की एड़ी को ऊपर नहीं उठने देना है और पैर को स्पष्ट रूप से आगे की ओर रखना है। हाँ, पैर को बिल्कुल सीधा आगे की ओर होना चाहिए। और फिर से पंजे को जमीन में अच्छे से दबाओ इना, दबाओ। तुम भी घर पर करो, ठीक से दबाओ और फिर छोड़ दो, थोड़ा और नीचे की ओर बढ़ते जाओ और फिर ऊपर की ओर वापस आओ। दाहिने पैर को दीवार से उतनी ही दूर रखो जितना बाएं पैर है। हम यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से भी करेंगे, ठीक है? दीवार से थोड़ा और हट जाओ, वह बस कुछ कम था। थोड़ा और दूर जाओ। अब बाएं पैर को हल्का करो, पूरा वजन पहले दाएं पैर पर डालो और अपना संतुलन स्थिर बनाए रखो। अपना पूरा वजन दाहिने पैर पर डालो और फिर दाहिने घुटने को धीरे धीरे और अधिक मोड़ते जाओ और सीधे रहो और श्रोणी को आगे की ओर ले जाओ। श्रोणी को आगे की ओर ले जाओ। हाँ, खिंचाव महसूस करो। इसे थोड़ा ऊपर कर सकता हूं शायद। फिर तुम यहां एकिलीज टेंडन में खिंचाव महसूस करोगे और टखने के अंदर भी महसूस होगा। पहले इसे गुरुत्वाकर्षण पर छोड़ दें ताकि सब कुछ खिंच जाए, फिर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ें। और अब पैर के अगले हिस्से से जोर से जमीन को दबाएं, जमीन को मजबूती से दबाएं, सही तरीके से जमीन पर दबाव डालें, सही तरीके से जमीन को मजबूती से दबाएं और फिर ढीला छोड़ दें, थोड़ा और नीचे जाएं और फिर जितना हो सके जमीन को पूरी ताकत और दृढ़ता से दबाएं। पैर का अगला हिस्सा जमीन पर मजबूती से दबाएं और पूरा बल लगाएं, सही तरीके से दबाएं। और अगर तुम्हारा कोण इना से काफी छोटा है तो यह बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि वह इसे बार बार करती है और वह अच्छी तरह से खींची हुई है और लचीली है। और फिर ढीला छोड़ दें, थोड़ा और अंदर की ओर आगे बढ़ें और फिर से दायां पैर का अगला हिस्सा जमीन पर दबाएं, सही से दबाएं, ढीला छोड़ दें और थोड़ा और अंदर की तरफ बढ़ते जाएं और फिर बाहर आ जाएं और कुछ कदम चलो। वहां 3 कदम चलकर उसके बाद फिर से तुरंत ही वापस आ जाओ और फिर वापस आ जाओ। अलग लगता है ना? हाँ, शायद घर पर भी महसूस होता हो, लेकिन अब तुम तो रोजमर्रा की जिंदगी में ताकत का इस्तेमाल करना चाहती हो और बुजुर्गों में सबसे ज्यादा ताकत की कमी अक्सर पैरों में ही होती है। अब नीचे उतरना मुश्किल हो जाता है और तुम यह व्यायाम कर सकते हो बहुत आसानी से। जो अब तक मांसपेशियों को मजबूत और खींच चुके हैं वही उपयोग करेंगे। पैरों को थोड़ा सा खोलो, कंधे की चौड़ाई के बराबर, और अब बस नीचे जाओ, बस नीचे जाओ। हाँ, पर नहीं, इतनी जल्दी नहीं। ईना कर सकती है क्योंकि वह अभ्यास करती है, इसमें समय लगता है। हाँ, आदर्श।
थोड़ा नीचे जाओ, जब तक मैं ना कहूँ रुको, शायद तुम इतना ही कर पाओ, यहीं पर रुक जाओ। कुछ देर बाद तुम महसूस करोगे ठीक है अब यहाँ जलन होने लगी है, और जब जलन हो तो थोड़ा सहन करो और फिर ऊपर आ जाओ। शायद तुम और नीचे भी जा सकते हो, शायद तुम यहाँ तक आ सको, फिर वहीं करो। और लक्ष्य है इना, नीचे जाओ, एड़ियों को जमीन पर रखो और धीरे धीरे नीचे जाओ। यही लक्ष्य है। लेकिन अगर तुम इसे देखकर चौंक जाओ तो चिंता मत करना, क्योंकि हो सकता है कि तुम इससे बहुत दूर हो, यहाँ तक पहुँच गए हो और नीचे नहीं जा पा रहे हो। लेकिन अगर तुम रोज अभ्यास करोगे तो मैं पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ कि तुम हर बार थोड़ा और नीचे जाओगे। ये केवल वही प्रशिक्षण है जो यह सुनिश्चित करता है कि तुम हमेशा और गहरे जा सको। और अगर तुम यहाँ तक पहुँच जाते हो तो दैनिक जीवन फिर से बड़े आराम से संभाल लोगे। क्या तुमने एक दौर के बाद महसूस किया? हम चाहते हैं कि तुम इसे शरीर के अन्य हिस्सों में भी महसूस करो, ताकि तुम हर जगह फिर से मजबूत हो सको। और इसलिए अगले शनिवार को अगले व्यायाम होंगे।